सो हेलो फ्रेंड, वंस अगेन यू आर वेलकम टू एक्चुअली प्रवीण जीएस एकेडमी। और आज एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए लेक्चर, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लाया हूँ जो डिफरेंट एग्जाम्स में आ चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री के रिगार्डिंग। तो इसके अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के अराइवल ऑफ यूरोपियंस के एमसीक्यूज। तो ये सबसे पहले हमको देखना है कि आखिरकार कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो हमको सॉल्व करने चाहिए, ताकि हम एग्जाम्स में अच्छा ग्रिप बैठा पाएँ और अच्छे से एक्चुअली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, मैंने डेट्स डाल के रखी हैं ताकि आपको एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा आपका स्कोरिंग एग्ज़ाम हो सके। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इन 1498 वास्को डी गामा पोर्चुगीज एक्सप्लोरर एक्चुअली डिस्कवर्ड सी रूट टू विच कंट्री, तो दैट इज़ एक्चुअली इंडिया। आप सभी लोग को पता है कि वास्को डी गामा इंडिया में कब आया था, तो वो आया था 1498 में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे आया था हम आगे इसके लिए डील करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा अ पोर्चुगीज एक्सप्लोरर डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन 1498, ठीक है। तो वास्को डी गामा आप सभी लोग को पता है कि 1498 में आया था। अच्छा, मेरे को ये बताइए कि जब वास्को डी गामा इंडिया में आता है उस वक्त कहाँ पे उतरता है, तो उस वक्त तो उतरता है कैलीकट में। कैलीकट कहाँ है, तो कैलीकट आज के केरला में है। कहाँ पे है, आज के केरला में है। और उस समय कौन था किंग, तो उस समय किंग था जैमोरिन। कौन था उस समय किंग, जैमोरिन। जब वास्को डी गामा इंडिया में आता है ना, तो जैमोरिन उसका वेलकम करता है कि चलो मेरा दोस्त आया है। तो 1498 में क्वेश्चन आपको आया, तो 1498 में आया था वास्को डा गामा। अच्छा, मुझे ये बताइए क्या वास्को डी गामा से पहले कोई और अदर यूरोपियंस इंडिया में आ चुके थे? नहीं, वास्को डी गामा पहला यूरोपियंस था और यूरोपियन था। और कहाँ से आया था, वो आया था पोर्चुगल से। कहाँ से आया था वो, पोर्चुगल से। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार आ सकते हैं। इन विच ईयर, क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड वास्को डी गामा लैंड इन कैलीकट। देखिए क्वेश्चन आ गया। तो कौन सी ईयर में वास्को डी गामा ने कैलीकट में लैंड किया था, वो था 1498 में। कब उसने लैंड किया था, 1498 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वॉज द फर्स्ट एक्चुअली पोर्चुगीज वाइसराय ऑफ इंडिया। देखिए ध्यान समझिए, हमारे कंट्री में जब पोर्चुगीज आ चुके थे 1498 में आता है वास्को डी गामा, ठीक है। 1500 में कौन आता है, तो 1500 में एक और पोर्चुगीज व्यक्ति आता है जिसका नाम रहता है कैब्रिल। क्या नाम रहता है उसका, कैब्रिल। तो कैब्रिल भी इंडिया में आता है और यहाँ पे फैक्ट्रियों को सेटलमेंट करता है। अब धीरे धीरे पोर्चुगीज़ को ये लगता है 1504 तक और 1505 तक कि भाई हमारी ठीक ठाक सेटलमेंट तो बन चुकी है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो वहाँ की देखभाल कर सके, रूल्स रेगुलेशन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्रिएट कर सके। तो हम एक कॉन्सेप्ट को क्रिएट करते हैं वॉइसरॉय का, और ये कॉन्सेप्ट वॉइसरॉय का और भी कौन क्रिएट करता है, ब्रिटिश भी यूज़ करते हैं। याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट वाइसरॉय का। तो पहला वाइसरॉय कौन था पोर्चुगीज का इंडिया में, तो वो था एल्मीडा। एल्मीडा कब बनता है, तो एल्मीडा बनता है 1504 से लेके 1509 तक। अब देखिए एल्मीडा के समय में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो देखिए सबसे पहली बात कि जब एल्मीडा रहता है इंडिया का गवर्नर पोर्चुगल की तरफ से, तो सबसे पहले वो 1508 में क्या होता है, बैटल ऑफ चौल। क्या होता है, बैटल ऑफ चौल। इस बैटल में क्या होता है कि जो अल्मीडा का सन होता है उसकी हो जाती है डेथ। क्या हो जाती है, डेथ। ये इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा, ठीक है। तो बैटल ऑफ चौल होता है, और बैटल ऑफ चौल जीतता कौन है, तो बैटल ऑफ चौल जीतता है ममलूक डायनेस्टी। ममलूक डायनेस्टी एक डायनेस्टी होती है, ठीक है, वो जीतती है बैटल ऑफ चौल। उसके बाद दूसरा कौन सा बैटल होता है अल्मीडा के समय में, तो अल्मीडा के समय में दूसरा बैटल होता है बैटल ऑफ ड्यू, दमन दीव। तो दीव बैटल ऑफ होता है। इसके अंदर एक्चुअली दीव क्यों इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आप समझिए कि अगर यहाँ पे ये ट्रेडिंग कॉस्ट है, यहाँ पे अगर मान लीजिए सी बीच है, ठीक है, तो पोर्चुगीज को ये था कि भाई जो व्यक्ति समुद्र पास करेंगे, जो व्यक्ति मतलब सी रूट से आएंगे, वो हमको देंगे टैक्स। में आगे आपको बताऊँगा। तो बैटल ऑफ ड्यू में क्या होता है कि पोर्चुगीज यहाँ पे जीत जाते हैं। तो याद रखिए कि बैटल ऑफ चौल होता है 1508 में, ठीक है, और बैटल ऑफ ड्यू होता है 1509 में। ये आपको याद रखना है।
तो बैटल ऑफ सॉल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, तो ये होता है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अपने को देखना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैटल ऑफ चॉल होता है 1508 में होता है। ये दोनों किसके समय में होता है? तो ये दोनों होता है किसके समय में? तो अल्मीडा के समय में। तो अल्मीडा जो होता है वो होता है सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर जनरल फॉर दी पोर्चुगीज इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिए कि पोर्चुगीज जो अपने गवर्नर जनरल से अपॉइंट करते थे वो अपॉइंट करते थे सिर्फ 3 साल के लिए। कितने साल के लिए? 3 ईयर्स के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट कि सिर्फ 3 साल के लिए वो अपॉइंट किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि हु वेलकम वास्को डी गामा एट कैलिकट। वास्को डी गामा को कैलिकट में किसने वेलकम किया था? तो वो था जैमोरिन। क्या नाम था उसका? जैमोरिन। तो जैमोरिन ने वास्को डी गामा को वेलकम किया था बिकॉज कैलिकट जो था वो जैमोरिन के अंडर आता था। एक और क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि ब्रिटिशर्स के कौन कौन से ट्रेडिंग सेटअप्स थे, यानी कौन कौन से ट्रेडिंग सेटलमेंट थे। तो आपको ट्रिपल सी याद रखना है हमेशा, 3 सी से आएगा, हमेशा याद रखिएगा। उसमें ट्रिपल सी में क्या है? एक है कैलिकट, ठीक है, दूसरा है कोचिन और तीसरा है कैन्नौर। याद रखिएगा आप, ठीक है। तो कैलिकट हो गया, कोचिन हो गया और कैन्नौर हो गया। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया। तो अगर पोर्चुगीज पावर ऑफ इंडिया मतलब देखिए सबसे पहले अल्मीडा बनता है। अब वो कौन सा व्यक्ति है जिसने पोर्चुगल को पूरी तरीके से इंडिया के अंदर सेटअप किया था? तो वो व्यक्ति है अल्बर्ट क्यूरिक। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहली बात, अल्बर्ट क्यूरिक जो होता है वो सेकंड गवर्नर बनता है। एक तो ये आपको याद रखना है। अल्मीडा के बाद ये रहता है 1509 से लेके 1515 तक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये तो एक हो गया अल्बर्ट क्यूरिक। अल्बर्ट क्यूरिक क्या करता है कि इसी के समय में 1510 में होता है बैटल ऑफ क्या? बैटल ऑफ गोवा। तो गोवा को बेसिकली यहाँ पे ये ले लेता है किससे? आदिल शाही डायनेस्टी से। याद रखिएगा, ठीक है, आदिल शाही डायनेस्टी से ये ले लेता है। और जब बैटल ऑफ गोवा होता है, यानी तो बैटल ऑफ गोवा बेसिकली जब वो कैप्चर करता है 1510 में, तो आप याद रखिएगा कि 1500 में यहाँ पे क्या होता है कि गोवा जो होता है पोर्चुगीज़ के पास ऑलरेडी आ चुका होता है। और आपको पता है कि एक बार 1510 में गोवा को कैप्चर करने के बाद गोवा को लिबरेशन कब मिलता है? 1961। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जो आप याद रखिएगा। ठीक है, अल्बर्ट क्यूरिक कब से कब तक गवर्नर रहता है? तो 1509 से लेके 1515 तक, याद रखिएगा। ठीक है, एक और यहाँ पे नाम है जो आपको याद रखना है कि बर्थेलोमेव डियाज। अब ये बर्थेलोमेव डियाज कौन है? देखिए आप इस बात को समझ के देखिए कि बर्थेलोमेव डियाज वो व्यक्ति है जो आधा काम करके जाता है किसका? वास्को डा गामा का। बर्थेलोमेव डियाज भी पोर्चुगल से निकलता है। ठीक है, पोर्चुगल से निकलने के बाद वो क्या होता है कि अफ्रीका के यहाँ पे आ जाता है, जिसको हम साउथ अफ्रीका बोलते हैं। और यहाँ पे आने के बाद उसको ये लग जाता है कि भाई इंडिया इसी तरफ है। ठीक, तो 1488 में वो निकलता है, वो यहाँ पे पहुँचता है और यहाँ पे पहुँचने के बाद उसको ये क्लियर हो जाता है कि भाई इंडिया यहीं पे है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वो 3 से 4 शिप्स लेकर निकलता है और जब शिप्स लेकर निकलता है तो यहाँ पर बहुत तूफ़ान काफ़ी चीज़ें आती हैं, जिससे क्या होता है कि उनका जो शिप है वो पूरी तरीके से डिसमेंटल हो जाता है। यहाँ पे उसके ग्रुप के लोग थक जाते हैं और वो ये बोलते हैं कि हम इससे अब आगे नहीं जा सकते हैं। लेकिन बर्थेलोमेव डियाज को ये क्लियर रहता है कि इससे आगे इंडिया है, वो ये बात में बहुत कॉन्फिडेंट रहता है। इसलिए इस जगह का वो नाम रखता है केप ऑफ गुड होप, आशा की किरण। केप ऑफ गुड होप इसका नाम रखता है कि इसके आगे तो इंडिया है। और जस्ट 1498 में वास्को डी गामा इंडिया पहुंचता है, याद रखिएगा आप। ठीक है, तो बर्थेलोमेव डियाज हो गया, अल्बर्ट क्यूरिक हो गया, वास्को डी गामा। अच्छा, कितने बार वास्को डी गामा इंडिया में आया था? तो वास्को डी गामा इंडिया में 2 बार आ चुका होता है। एक बार आता है 1498 में
और एक बार आता है 1500 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि हु इंट्रोड्यूस ब्लू वाटर पॉलिसी। अब ब्लू वाटर पॉलिसी किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो था अल्मीडा। अब यहाँ पे समझिए कि ब्लू वाटर पॉलिसी था क्या। तो ब्लू वाटर पॉलिसी का सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो अदर, देखिए सबसे पहली बात कि जो पोर्चुगीज थे उनको यहाँ पे मोनोपोली क्रिएट करना था। क्या क्रिएट करना था, मोनोपोली। किस में मोनोपोली क्रिएट करना था, स्पाइसिस में। बिकॉज ये बहुत अच्छे से मालूम था पोर्चुगीज़ को कि भाई मोनोपोली का बहुत यहाँ पे, सॉरी स्पाइसिस का यहाँ पे बहुत डिमांड है यूरोप के अंदर। तो ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत सबसे पहली बात वो मांग रहे थे परमिट, जो नॉन यूरोपियन शिप्स थे। और दूसरी बात आप समझ के देखिए कि इंडियन ओशियन में सिर्फ पोर्चुगीज ही नहीं थे, इंडियन ओशियन में अरब्स भी थे, और अरब और पोर्चुगीज़ के बीच में यहाँ पे चल रहा था कंपटीशन। तो अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी क्रिएट की ताकि वो जो नॉन यूरोपियन शिप्स हैं उनमें वो नेवल परमिट मांग सके। ठीक है, और एक तो जो मसाला स्पाइसिस है उसके ऊपर ये लोग मोनोपोली क्रिएट कर सकें। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया था, कौन लाया था, तो वो था अल्मीडा। और अल्मीडा कौन था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पोर्चुगल इन इंडिया। अच्छा, हु कैप्चर्ड गोवा इन 1510, कौन था, मेरे को आंसर बताइए। तो 1510 में गोवा किसने कैप्चर किया था, तो गोवा कैप्चर किया था एल्बेक्यूरिक ने। एल्बेक्यूरिक ने किससे कैप्चर किया था, तो आदिल शाही डायनेस्टी ने। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि आखिरकार किसने हेल्प की थी एल्बेक्यूरिक को या फिर पोर्चुगीज़ को गोवा कैप्चर करने में, वो थे विजयनगर किंगडम। ठीक है, विजयनगर किंगडम के किंग कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय ने यहाँ पे हेल्प किया था किसका, एल्बेक्यूरिक का। बिकॉज दोनों के रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि जो पोर्चुगीज़ थे वो एक्चुअली विजयनगर किंगडम को दिया करते थे हॉर्सेस। क्या दिया करते थे, हॉर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन आए कि हु कैप्चर्ड गोवा इन 1510, तो वो होगा एल्बेक्यूरिक। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक और देखते हैं। अल्मीडा मैं आपको बता चुका हूँ, अल्मीडा कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल पोर्चुगीज़ के इंडिया के अंदर। ठीक है, एक व्यक्ति और आ रहा है कैब्रेल। अब ये कैब्रेल कौन है, देखिए जब वास्को डी गामा इंडिया में आता है 1498 में, ठीक है, तो वास्को डी गामा यहाँ पे आता है, वो ट्रेड रूट यहाँ पे फाइंड कर लेता है, मसालों का व्यापार शुरू कर देता है, बट वो सेटल्ड नहीं कर पाता है। ठीक है, लेकिन जब कैब्रेल यहाँ पे आता है 1500 में, कैब्रेल 1500 में इंडिया में आता है, और जो कैब्रेल होता है वो एक्चुअली क्या करता है कि इंडिया के अंदर अपने फैक्ट्रीज सेटल करता है। ठीक है, और कहाँ कहाँ सेटल करता है, कैलिकट, कोचिन और कैन्नौर, ये 3 जगह पे वो अपने क्या करता है, सेटअप करता है फैक्ट्री, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है निन्नो डी कुंचा। अब ये निन्नो डी कुंचा कौन है, तो निन्नो डी कुंचा है वो बेसिकली होता है गवर्नर। गवर्नर किसका, पोर्चुगीज़ का इंडिया के अंदर। तो ये बनता है गवर्नर 1524 में। और इसी के समय में एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखिएगा, निन्नो डी कुंचा के समय में ही एक्चुअली पोर्चुगीज़ अपना कैपिटल शिफ्ट करते हैं। कहाँ से कहाँ शिफ्ट करते हैं, तो कैपिटल अपना शिफ्ट करते हैं ड्यू टू गोवा। पहले पोर्चुगीज़ का जो कैपिटल था वो ड्यू था, ड्यू के बाद उन्होंने कहा किया गोवा कर लिया। अच्छा, द कार्ड सिस्टम वॉज रिलेटेड टू, कार्ड सिस्टम का क्या मतलब होता है, तो कार्ड सिस्टम एक सिस्टम क्रिएट किया था पोर्चुगल ने, ताकि जो अदर शिप्स हैं, जो अदर जहाज़ हैं, उनको रोक पाए और उनसे एक्चुअली पैसा ले पाएँ, उनके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं अगर उनके पास नेवल ट्रेड परमिट नहीं होगा तो कार्ड सिस्टम रिलेटेड टू नेवल ट्रेड परमिट। अगर कोई नॉन यूरोपियन शिप्स आ रहे हैं तो बेसिकली क्या करेंगे वो, कि उनके पास से नेवल ट्रेड परमिट मांगेंगे, और उनके पास अगर नेवल ट्रेड परमिट नहीं हुआ तो अटैक भी कर सकते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन लास्ट है कि गोवा वॉज लिबरेटेड फ्रॉम पोर्चुगीज रूल इन 1961। तो आप सभी को पता है कि इंडिया यहाँ पे इंडिपेंडेंस होता है 1947 में, और यहाँ पे गोवा कब लिबरेटेड होता है, 1961 में। अच्छा, कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे स्टार्ट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर इंडियन आर्मी, तो होता है ऑपरेशन विजय। ठीक है, ऑपरेशन विजय आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आज हमने एकदम MCQ पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी आएगा इसका, और 10 के 10 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, हमने डिस्कशन भी किया है कैसे हुआ क्या हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट हो
तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट बता सकते हैं कि सर यहाँ पे आप गलत हैं, यहाँ हमको डाउट है। मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसको सॉल्व करने का पूरा से पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू।